यह सुंदर ग्राफिटी आप देख रहे हैं समाहरणालय रोड यानी कलेक्ट्रेट रोड पटना बिहार का है, जिसे अभी हाल में ही चित्रकारों ने बनाया था 350वां पटना साहिब उत्सव के अवसर पे और यह फुटपाथ जो है जिसे घेर दिया गया है। इस भीषण गर्मी में यदि किसी को भी अगर पल भर बैठकर यहाँ छाया में कुछ देर विश्राम करना चाहे तो यह सुविधा अब उन्हें नहीं मिलेगी और उन्हें धूप में ही आसपास के सड़कों पर समय गुजारना होगा। उन्हें यहाँ आसानी से बैठ कर के विश्राम करने का मौका नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी। नमस्ते। ये जो घेरा देख रहे हैं ये प्रशासन की नासमझी का नमूना है। मुझको यह समझ में नहीं आता है कि इस घेरा को घेर देने से जनता को क्या सहूलियत मिलेगी। अगर ये घेरा नहीं रहता तो जनता फुटपाथ के रास्ते का इस्तेमाल कर सकती है। और फुटपाथ इसीलिए बना है पूरे देश में, पूरे बिहार में, पूरे शहर में, ताकि जनता को आने जाने में सहूलियत हो। लेकिन आप देख रहे हैं कि प्रशासन कितना नासमझ है। जिन इंजीनियरों ने, जिन प्रशासनिक पदाधिकारियों ने इसको अंजाम दिया है, जिनकी राय से ही फुटपाथ को घेरा गया है, ये जनता के अधिकारों का, नागरिक अधिकारों का हनन है। और वैसे पदाधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि फुटपाथ के बारे में कहा गया है फुटपाथ है चलने के लिए। तो ये जो घेर दीजिएगा, जो घेरा गया है, इससे कैसे पता चलेगा लोग। और कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन हजारों जनता दूर दराज से पूरे पटना जिला के लोग यहाँ आते हैं। और आज जो वाहनों की संख्या है सड़क पर तेज़ी से चलती है और इसके घेर देने से क्या दुर्घटना नहीं होगी। इसलिए हम ये मांग करते हैं, जिला प्रशासन हो, चाहे कोई प्रशासन हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, जिनकी राय से इस फुटपाथ को घेरा गया है उन पर अतिक्रमण का केस होना चाहिए। ये प्रशासन का अतिक्रमण है। जनता जब अतिक्रमण करती है, जनता को भगाया जाता है, फुटपाथ के दुकानदारों को भगाया जाता है। और ये प्रशासन जो अतिक्रमण कर रहा है, जनता को जो परेशानी हो रही है घेर देने से, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, मेरा सवाल है। इसलिए हम बिहार सरकार और भारत सरकार और जितने भी प्रशासन में नासमझ लोग हैं, अव्यवहारिक लोग हैं, जिनको व्यवहारिक दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वैसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी पदाधिकारी इसको घेरने में मदद किए हैं, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, उनको जेल में भेजना चाहिए, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर मुकदमा होना चाहिए। मैं भारत के नागरिक होने का नाते यही मांग करता हूँ। इसलिए इसको घेरने से जनता को परेशानी ही परेशानी है। अभी मान लिया जनता कैसे आएगी जाएगी, जल्दीबाजी में मान लिया किसी का कुछ हो गया या किसी को चक्कर आ गया इस धूप में, तो कहाँ बैठेगा? सड़क पर बैठेगा? सड़क पर बैठेगा, बताइए जरा। और सड़क पर इसलिए हमको प्रशासन की नासमझी पर और सरकार की इसमें बदनामी हो रही है, प्रशासन की बदनामी हो रही है। इसलिए ये अगर रवैया रहा तो जनता ऐसे घेरों को पूरे पटना में, पूरे बिहार में इसका विरोध करेगी। और फुटपाथ बनता है चलने के लिए। फुटपाथ इसलिए कहा गया है कि जनता को चलने में सहूलियत हो। जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ गाड़ियाँ चलती है, वहाँ फुटपाथ का इस्तेमाल करके जनता आसानी से जहाँ जिसको जाना है वो जाए। और कलेक्ट्रेट में प्रतिदिन पूरे पटना जिला के लोग, वह मोकामा से लेके माने आधा बढ़िया पटना जिला पड़ता है। ज्यादा लोग गरीब ही लोग आते, गरीब लोग ही आते हैं, ज्यादा गरीब लोग ही आते हैं। भूखे प्यासे आते हैं, बहुत सारे लोग भूखे प्यासे आते हैं। हाँ, तो जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो समस्या से पीड़ित लोग हैं, वही लोग कलेक्ट्रेट में आते हैं और कलेक्ट्रेट में आके अपना आवेदन देते हैं और उनका काम होना चाहिए। इसलिए हम बिहार सरकार से
मांग करते हैं कि ऐसे फुटपाथ जिनको जहाँ भी फुटपाथ को इस तरह से घेरा गया है उस सब बैरियर को हटाना चाहिए। और अगर नई सरकार हटाती है तो बाकायदा उन प्रशासनिक पदाधिकारियों पर, चाहे कोई पदाधिकारी हो, इंजीनियर हो, चाहे ठेकेदार हो, चाहे जेई हो, कोई हो, उस पर कानूनी मुकदमा होना चाहिए, नागरिकों की ओर से मुकदमा होना चाहिए। ये जो ग्राफ्टी अब देख रहे हैं इसमें लाखों रुपए खर्च हुए होंगे, तो ग्राफ्टी खर्च किया गया लेकिन जनता का ख्याल नहीं रखा गया कि कहाँ बैठेंगे लोग। अगर किसी को चक्कर आ गया गर्मी में, भीषण गर्मी में, तो यहाँ बैठने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगा, सड़क पर बैठेंगे लोग। और यही रवैया रहा और सब जगह प्रशासन ने अतिक्रमण किया है। जनता को अतिक्रमण के नाम पर गुंडागर्दी किया जाता है, उसका सामान लोग लूट लेता है, उसका कुर्सी टेबुल बंद सब रख लेता है कंट्रोल रूम में। लेकिन प्रशासन जो गुंडागर्दी कर रही है अतिक्रमण के नाम पर, ये अतिक्रमण नहीं तो क्या है? मेरा यह सवाल है, अतिक्रमण किसको कहते हैं, इंक्रोचमेंट किसको कहते हैं? तो सरकार जो इंक्रोचमेंट करा रही है और ये छोटी सी जगह में इसको घेरने का क्या मतलब है? यहाँ कोई ऐसा बात नहीं है, और चौड़ी जगह भी नहीं है। घेरना है तो सड़कें को घेर दो, अगर घेरना ही है तो इसलिए ये जनता को परेशान करने के लिए आम जनता के ये जन विरोधी पदाधिकारी लोग हैं, चाहे जिला में हो चाहे स्टेट में हो, ये सरकार जन विरोधी पदाधिकारी को हटाए। मेरी यह मांग है, जनता की तरफ से मेरी यह मांग है, क्योंकि मैं भी एक जनता हूँ। मैं एक जनता के रूप में हम तमाम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इस तरह की कार्रवाई जहाँ भी हो, जहाँ भी सरकार अतिक्रमण करे और वहाँ जनता को उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद ठाकुर जी। धन्यवाद।